वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आप सब जानते हैं कि सालार अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज हो चुकी है और अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपने सालार भी देखी होगी। तो नाउ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई सालार के अंदर आपका फेवरेट सीक्वेंस या फेवरेट सीन कौन सा था। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा भाई साहब, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। अभी गाइस जब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है तो मैं मतलब कि 3-4 दिन हो चुके हैं भाई, 3-4 दिन डेली इस फिल्म का भाई 1 से 2 फाइट सीक्वेंस रोजाना देखता हूं। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी कि पब्लिक को ये फिल्म पसंद आई, क्योंकि बहुत से नेगेटिव रिव्यूज थे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं आज भी बोलता हूं, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था भाई। रिव्यू जब मैंने सालार का किया था मैंने तब भी बोला था कि सालार के अंदर जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। और वही सीन है अभी जब पब्लिक देखो बहुत ऐसी, मैं हैरान होता हूं भाई। देखो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो थिएटर में फिल्म को नहीं देखते, थिएटर में फिल्म को नहीं देखते लेकिन कमेंट जरूर करते हैं कि ये फिल्म बकवास है या अच्छी है। देखो जो लोग थिएटर में फिल्म नहीं देखते उनको कोई हक नहीं रहता कि आप भाई साहब कमेंट करके बताओ कि फिल्म अच्छी है या नहीं। यस, जब आप देखोगे तब आप लोग बता सकते हो, लेकिन बताते हैं लोग। बहुत से लोगों ने बोला भाई एक्शन सीक्वेंसेस ये वो भाई। अब जिन लोगों ने देखी है ना वो एक्शन सीक्वेंसेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, और मैंने जितने हिंदी रिव्यूज देखे डिज्नी प्लस हॉटस्टार आने के बाद, कुछ लोगों ने रिएक्शन भी किया हुआ था, कुछ लोगों ने ऐसी पोस्ट की हुई थी, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि यार क्या एक्शन सीक्वेंसेस थे, वो लास्ट वाला, वो जो सारी लड़कियां रेड कलर में आती हैं ड्रेस में, वो क्या एक्शन सीक्वेंसेस थे। एंड फिर वो जो यार, तो उनके नाम इतने मुश्किल थे, वो मोटा, वो भाई साहब पृथ्वीराज चौकुमारन को मारने वाला होता है, फिर प्रभास कैसे उसका सर उतारता है, वो मेरा फेवरेट सीन था भाई। प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, यार वो क्या थे भाई साहब, मजा आ गया उनको देखे। और मैं रोजाना देखता हूं, बिलीव मी। देखता भी कैसे हूं भाई साहब, हेडफोन टॉप क्वालिटी के फुल वॉल्यूम करके, मजा आ जाता है। और अब मुझे पता है आप लोग भी देखते होंगे, तो वो मेरा फेवरेट सीन था जिसमें भाई साहब प्रभास उसका सर उतार देते हैं। जैसे ही आर्मी जैसे ही भाई साहब उसकी तरफ बढ़ती है, ऐसे सर उतार देता है। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, सर गिरता है किधर जाता है भाई साहब, पृथ्वीराज चौक। अब तो खैर बात कर सकते हैं, अब तो कोई स्पॉइलर नहीं रहा होगा क्योंकि अब तो सबने देख ली होगी। पृथ्वीराज चौकुमारन के कदमों में भाई साहब, उनके पांव में जाता है वो सर। क्या कमाल भाई। ये लोग बोलते हैं कि ये फिल्म, ऐसी फिल्म भाई साहब इन लोगों ने देखी नहीं होगी, और ये लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। खैर नाउ एक चीज का बड़ा दुख रहा है मुझे इंटरेस्टिंगली, मैं बोल रहा हूं कि यार ये मेकर्स ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सालार के जो साउथ लैंग्वेजेस के वर्जन थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, वो नेटफ्लिक्स पर आए हैं। और भाई जो हिंदी मेन लैंग्वेज थी वो आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। आई नो मेकर्स ज्यादा भाई सब जानते हैं, डील अच्छी हो गई होगी वो, लेकिन देखो नेटफ्लिक्स पर अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर नंबर 1 पर ये चल रही है, नंबर 1 पर ये चल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। अगर ये नेटफ्लिक्स पर होती तो क्या होता भाई, तबाही फ्री होती अभी तक, लेकिन नहीं भाई साहब। लेकिन जो भी है, पब्लिक ने देखनी थी, पब्लिक ने बड़े बड़े जो गाड़ी तरीके हैं पब्लिक ने देख ले। बट भाई साहब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाने के बाद भी सालार ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 पर घूम रही है। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भाई साहब इसने ब्रेक किए हैं, क्रिएट किए हैं। और अभी आई थिंक सो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से भी कोई पोस्ट जरूर आ गई होगी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। खैर गाइस, ये तो बात हो गई सालार पार्ट 1 की। मूव करते हैं पार्ट 2 के ऊपर, जिसको लेकर र्यूमर्स आ रहे हैं कि पार्ट 2 इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला, पार्ट 2 की शूटिंग लेट होगी। एंड भाई साहब मैनी चांसेस कि स्पिरिट पहले देखने को मिलेगी, पार्ट 2 अब लेट हो जाएगी। और कुछ तो र्यूमर जैसे कि पार्ट 2 अब बनेगी भी नहीं। तो देखो सारी की सारी टोटली फेक न्यूज़ हैं। मैंने जो आपको अपडेट दे रखी है अभी तक वही चल रही है कि भाई मेकर्स जल्द इस फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। हाँ, एक और जो टीम के मतलब के सालार की टीम के मेंबर हैं या कौन है मुझे नहीं पता, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू आया है। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सालार का जो पार्ट 2 होने वाला है वो बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। इस वजह से तो होगा ही कि फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी वजह ये होगी कि इस फिल्म से सालार पार्ट 2 से एक्चुअली में मेकर्स
को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। उसकी रीजन भी बताई कि सालार पार्ट 2 के लिए जो जो सेट लगने थे वो ऑलरेडी लगे पड़े हैं, मेकर्स उनको चेंज नहीं कर रहे, मेकर्स उन्हीं पर पार्ट 2 की शूटिंग करेंगे और जो सेट लगने का बजट था वो बजट बचने वाला है, जिस वजह से मेकर्स एक अलग ही मतलब कि इस फिल्म से पैसा कमाने वाले हैं। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर में मैं सालार के बजट की वीडियो बनाता था तो बजट में मैंने एक बात बोली थी, आप में से जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट्स का मिलाकर जो बजट बनता है ना गाइस, वो बजट बनता है 450-500 करोड़ रुपए। और वही बात असली में थी कि भाई साहब ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि सालार पार्ट 1 का बजट 400 करोड़ है, बिल्कुल है, लेकिन अभी जो सालार पार्ट 2 का बजट होगा वो 200 से 250 करोड़ का होगा। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज और यूनिक चीज है। आज से पहले मैंने ऐसा नहीं देखा, आज से पहले हमने और आपने एक ही चीज देखी है कि अगर पार्ट 1 का बजट 200 करोड़ है तो पार्ट 2 का बजट 500 करोड़ होगा। बेस्ट एग्जांपल केजीएफ है हमारे सामने, केजीएफ को छोड़कर बाहुबली है हमारे सामने, इसको छोड़कर पुष्पा है हमारे सामने, सारों का जो पार्ट 2 आया वो डबल बजट्स में आ रहे हैं, लेकिन सालार पार्ट 2 का बजट पार्ट 1 से कम होगा। अगर इसका 200-250 करोड़ का बजट है तो खुद देखो कॉस्ट्यूम्स भी पड़े हैं, यानी कि सब कुछ मेकर्स को कुछ चीज की रेडी करने नहीं पड़ेगी। तो ये जो न्यूज है कि अभी शूटिंग नहीं स्टार्ट होगी, शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये एक तरफ से सही भी है, वो ये कि पहले जहां पर अपडेट थी कि मार्च में स्टार्ट होगी तो मार्च में नहीं, अब थोड़ी सी आगे चली गई है। उसकी रीजन भाई साहब प्रभास कल्कि में फुल बिजी है और जब तक कल्कि मई में रिलीज नहीं हो जाती तब तक भाई साहब प्रभास पार्ट 2 की शूटिंग नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब जो दूसरे एक्टर्स हैं भाई प्रशांत नील उनके साथ शूटिंग करेंगे, और जो मैंने बोला था कि भाई स्पिरिट से भी पहले ये आपको देखने को मिलेगी वो ट्रू है, और मैनी चांसेस कि नेक्स्ट ईयर 2025 के लास्ट मंथ दिसंबर में हमें पार्ट 2 रिलीज होती हुई दिखाई देने वाली है। ऐसा भाई साहब बहुत चांसेस लग रहे हैं। अगर डिले भी हुई तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आएगी। तो खैर दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी सालार को लेकर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोग भी एक दफा जरूर बताइएगा कि अगर आपने फिल्म देख ली है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, हिंदी ऑडियंस ने स्पेशली तब नहीं देखी थी, नेगेटिव रिव्यूज हो गए थे कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी जब ऑडियंस देख रही है, मैंने उस वीडियो में बोला था अपने रिव्यू में कि सालार थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, और जिसने इसको थिएटर में देखा है क्या वाइब्स दी होंगी भाई साहब, आप लोग समझ गए होंगे। तो दैट्स वाई अभी आप लोग बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अभी तक के लिए इतनी ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं तो दूसरी बार देखने आया हूँ। ओह माय गॉड, एक्शन प्रभास के लिए बहुत सुपर्ब। मतलब जब तक दूसरी नहीं आती मुझे लगता है आप देखते रहेंगे। हो सकता है, मैंने क्योंकि मैं दूसरी बार देखने आया था। क्या बात है, अच्छा लगा आपको? बहुत थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आपको भी देखनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी? बहुत स्टोरी अच्छी बहुत थी, प्रभास एक्शन है बहुत अच्छा था। Waiting for केजीएफ part two। बहुत छोटा लगता है इसमें देखने में, क्या बात। बहुत छोटा, एंजॉय कितना बहुत एंजॉय। वेटिंग फॉर पार्ट 2। वेटिंग फॉर पार्ट 2। यप, अच्छा कोई सीन बता दो जो बहुत अच्छा लगा। एक्शन सीन्स। थैंक यू। क्या कहोगे प्रभास एंड